Hello students, how are you all? It's Roshni and today we are going to study noses of class 4th English first. So let's get start. So यहाँ पे बच्चों हम नाक के बारे में पढ़ेंगे कि नोज़ का क्या काम होता है, नोज़ क्या किस लिए दिए हैं गॉड ने, है ना। तो चलिए यहाँ पे पहले हम यहाँ पे अबाउट दिस यूनिट पढ़ लेते हैं. द मेन एम ऑफ दिस यूनिट is to sensitize the child and make her feel happy with what she or he or has, है ना. These expressions of inner feelings are not to be judged, labeled, but may only be heard, seen and shared by you. इसका मेन मोटिव क्या है कि बस जो चिल्ड्रंस हैं उनको हैप्पी करने के लिए कि जो भी गॉड ने उनको दिया है उसमें वो कितने खुश हैं और जो भी है उसमें रहना चाहिए, है ना. तो चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं. आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज. मतलब एक यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे देखिए एलिन फिशर जो हमारे राइटर हैं पोएम के, वो क्या कह रहे हैं, जब मैं मिरर में देखती हूँ, यहाँ पे लड़की का स्ट्रक्चर बना है तो आप देखती हूँ इस्तेमाल कर सकते हैं. जब मैं मिरर में देखती हूँ और जब मैं देखती हूँ किसे, नोज़ को, अपने नाक को, इट्स द फनीस्ट थिंग, मुझे बहुत फ़नी, बहुत मतलब मज़ेदार महसूस होता है. द वे इट ग्रोस, यानी कि जिस तरह से ये बढ़ा हुआ है उस तरह मुझे देखकर बहुत इसे मज़ा आता है. स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट्स सोन, कहाँ पे चिपका हुआ है, जहाँ पे पूरा पॉइंटेड दिखे, यानी कि नाक कहाँ चिपका हुआ है, तुरंत देखिए यहाँ पे पूरे मतलब फेस के पॉइंटेड पे चिपका हुआ है, स्टक, है ना. विच टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज, और जहाँ पे नाक के दोनों साइड में दो होल्स होते हैं छोटे छोटे, है ना. उस जिसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं. क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल. जो नाक के दोनों होल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं. वेयर द ब्रीथिंग गोज, यानी कि जहाँ से हम सांस लेते हैं, जहाँ से हमारा एयर क्या होता है, पास होता है. आई लुकड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर. अब जब मैं मिरर में देखता हूँ, यानी कि जब मैं मिरर में शीशे में देखता हूँ, क्या देखता हूँ, नाक. द एंड ऑफ माई चिन, यानी कि जहाँ से मेरी चिन मतलब क्या होता है, ठुड्डी, यहाँ ठुड्डी, है ना. इसका तो ठुड्डी ही नहीं है, गोल मटोल चेहरा है इसका, है ना. तो आपकी तो ठुड्डी होगी ना, तो ठुड्डी, चिन. एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन, और जहाँ से मेरे बाल शुरू होते हैं उसके बीच से, है ना. जहाँ से मेरे बाल शुरू होता है वहाँ उसके बीच से. इजंट, देखिए, स्टार्ट माई हेयर एंड बिटवीन, जहाँ से मेरा बाल शुरू होता है यानी कि बाल है उसके बीच से. देयर इजंट मच स्पेस, वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है. टू स्पेयर माई नोज लाइक ए हैंडल स्टिकिंग देयर, है ना. क्या कह रहा है यहाँ पे, पूरा इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे नाक जो है ऐसा महसूस होता है कि वो बीचों बीच में चिपक गया है. कहाँ पे, हमारे फेस के बीचों बीच में चिपका हुआ है. ऐसा महसूस होता है जैसे मानो कि हैंडल है. हैंडल मतलब किसी चीज़ को पकड़ने वाली चीज़ है ना. स्टिकिंग देयर, स्टिकिंग मतलब चिपका हुआ. देयर, वहाँ पे. इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गीगल, गीगल मतलब क्या होता है इसमें हम लोग देखेंगे, गीगल, लाफ क्वाइटली इन शॉर्ट बर्स्ट और इन ए नर्वस और सिली. तो इसमें कैसे हंसेंगे हम ऐसे, जो इस तरीके की हंसी होगी उसको हम क्या कहेंगे, गीगल कहेंगे. गीगल मतलब छोटी सी हंसी ऐसी हंसी. एंड साउट, साउट मतलब क्या होता है, साउट मतलब चिल्लाना होता है ना. तो साउट इसमें दिया है कहीं, साउट नहीं दिया है. तो साउट मतलब क्या होता है, चिल्लाना होता है, ठीक है. अब एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट, और सोच भी नहीं पाते हैं कि इसको लेकर हम क्या करें, है ना, कि क्या इसके बारे में हम सोचें. किसके बारे में, नाक को देखकर उसको गीगल, गीगल मतलब छोटी सी हंसी आती है. जस्ट लुक इन द मिरर, जैसे ही मैं मिरर में देखती हूँ, एंड देन उसके बाद मुझे कोई भी शक, डाउट मतलब कोई भी शक, डाउट, यू विल सी हाउ फनी, तुम देखोगे कि कितना ज़्यादा ये नाक हमारा फनी है. योर नोज स्टिक आउट, और ऐसा चिपका हुआ है मानो कि सारे फेस से बाहर आए हुए हैं. तो इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या शीर्षक है,
कि जो हमारा नाक है वो अगर हम गौर से फेस को देखें अपने शीशे में तो ऐसा महसूस होता है मानो जैसे कि एक्स्ट्रा हमारे फेस पे कुछ एक्स्ट्रा चिपका दिया हो, वो भी ऐसा कि जो उभरा हुआ हो, है ना। और ऐसा महसूस हो कि मानो कि जैसे हैंडल है, किसी चीज़ का हैंडल है जिससे चिपकाया गया है ना। तो ये पूरे आपका ये पेज का एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मिरर, मिरर मतलब क्या होता है? ए स्मूथ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज ग्लास, एक स्मूथ ग्लास होता है जो एकदम पॉलिश्ड होता है। ब्रीथ मतलब सांस लेना, टू रिस्पायर एंड अल्टरनेटली ड्रॉइंग एयर इनटू एंड एक्सपेलिंग इट फ्रॉम द लंग्स, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ने को हम क्या कहते हैं? ब्रीथ कहते हैं। गीगल मतलब हंसी, कैसी टाइप की? लाफ क्वाइटली इन शॉर्ट बस, यानी कि थोड़े से हंसी। और नर्वस, ऐसा महसूस हो कि तुम दुखी में भी हंस रहे हो और फनी में भी हंस रहे हो। फनी, फनी मतलब क्या होता है? मजाकिया या फिर बहुत मज़ेदार। ठीक है, अब ये आपका पेज का पूरा एक्सप्लेनेशन था और हम एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए हम इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्लास 4th का नोजेस चैप्टर 3, कि सिर्फ बच्चे अपने फेस को चीज़ को देखकर उसमें एंजॉय करें और जो भी उनके पास चीज़ें हैं उसको देखकर वो खुश रहें। आई लुक्ड, जब भी मैं मिरर में देखता हूँ और सबसे पहले किस पे देखता हूँ? अपने नाक पे। सबसे फनीएस्ट चीज़ लगती है मुझे, बहुत ही मज़ेदार चीज़ लगती है। द वे इट ग्रोस, यानी कि जिस तरीके से ये बढ़ा है, लंबा है, यानी कि बढ़ा हुआ है। स्टक राइट आउट, यानी कि चिपका हुआ है वहीं पे। वेयर ऑल ऑफ इट सोन, जहाँ पे सब कोई पॉइंट करके देख सकता है, यानी कि पॉइंटेड एरिया में चिपका हुआ है। विथ 2 लिटिल होल्स, और ये चिपका है तो अकेले नहीं चिपका है, इसके साथ कौन है? 2 होल्स भी हैं, 2 बड़े बड़े छेद भी हैं जहाँ से हमारा ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। आई लुक्ड इन द मिरर, जब मैं मिरर में देखता हूँ और देखता हूँ किसे? नाक को। द एंड ऑफ माई चीन, यानी कि चीन, चीन मतलब ठुड्डी के नीचे। एंड द स्टार्ट ऑफ हेयर, यानी कि ऊपर। देखिए पूरे फेस का बता रहा है, यहाँ बाल से लेकर, ललाट से लेकर और चीन के बीच में, पूरे फेस के बीच में सबसे उभरा हुआ चीज़ क्या दिखता है? नाक। और वो नाक ऐसा महसूस होता है जैसे मानो कि हैंडल है। कैसा हैंडल है? ये पूरी इसका फेस देखो, ये फेस पूरा लग रहा है इसका केतली है जिसमें चाय डाले हैं और इस नाक को पकड़ के चाय हम गिराएंगे। तो इस तरीके से ये भी महसूस हो रहा है ना कि द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन, इनके बीच में, चिन के और हेयर के बीच में हमें क्या दिखता है? सबसे बड़ा इजंट मट स्पेस एंड टू स्पेयर विथ माई नोज, सबसे ऊंचा और मज़ेदार क्या दिखता है? नाक। लाइक ए हैंडल, कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है कि हैंडल है। स्टकिंग देयर, जहाँ पे चिपका हुआ है। इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल, जब तुम इसे देख कर हंसी छूटती है तुम्हें या फिर हंसते हो। एंड साउट, या फिर चिल्लाते हो। एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इफ़ डू इट अबाउट, और तुम इसके लिए कुछ नहीं कर पाते हो, ये सोचते ही रह जाते हो। जस्ट लुक इन द मिरर, जब तुम मिरर में देखते हो और तब, देन मतलब तब कोई शक नहीं रहता। नो डाउट यू विल सी हाउ फनी, तब तुम्हें पता चलेगा कितना फनी है तुम्हारा नाक। योर नोज स्टिक आउट, जो बाहर की तरफ चिपका हुआ है। कौन राइटर है? एलन फिशर। अभी मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स बताया ना, इसको अच्छे से आप समझिएगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सरसाइज अपलोड करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में ये सारे एक्सरसाइज आपको मैं बताऊँगी, ठीक है। सी यू।